मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। ये जो चिल पुकार और एम्बुलेंस की आवाजें आप सुन रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रयागराज के फाफामऊ कोल्ड स्टोरेज की हैं, जहां कल धमाका हुआ था और पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। 20 घंटे से ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में कोल्ड स्टोर हादसे पर सीएम योगी सख्त। पिछले 20 घंटे से 6 बुलडोजरों से मलबा हटाने का काम जारी है। कोल्ड स्टोरेज मालिक समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच में बड़ा खुलासा किया है। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे का कारण अमोनिया गैस का पाइप फटना बताया जा रहा है, जिससे कोल्ड स्टोरेज की दीवार ढह गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज में ओवरलोडिंग और लापरवाही भी हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी है। कोल्ड स्टोरेज के मालिक सपा नेता अंसार अहमद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसे के बाद दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी रेस्क्यू जारी है। देखिए, रेस्क्यू कल दोपहर 2 बजे से ही चल रहा है और इसमें प्रशासन की तरफ से और पुलिस के सहयोग से भी लगातार पुकलिन मशीन्स, जेसीबी मशीन्स, डंपर्स और लगे हुए हैं। लगातार जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। और देखिए, मलबे की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कल 2 बजे से लगातार काम हो रहा है और मुझे लगता है कम से कम 1 दिन तो इस मलबे को हटाने में लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। जी, अमोनिया की वजह से दिक्कतें कल आ रही थी, बिकॉज अमोनिया के जो वॉल्व थे उसमें इशू आ रहा था। सिस्टम के वॉल्व में, पाइप्स में इशू थे और रिसीवर में इशूज़ थे और बीच में जब मलबा हट रहा था तो पॉकेट से अमोनिया गैस रिलीज़ हो रही थी, तो लोगों को समस्या आ रही थी, सबको आ रही थी, रेस्क्यूअर्स को भी समस्या आ रही थी। और इफ़को से एक स्पेशल टीम भी आई थी वो अमोनिया की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, पर फायर ब्रिगेड के एफर्ट से लगातार वाटर स्प्रिंकल किया गया तो अमोनिया डाइल्यूट हुई है और अभी वर्तमान में अमोनिया को लेकर समस्याएं नहीं है। यदि बीच में रिसाव होगा तो हम दोबारा वाटर स्प्रिंकल करते रहेंगे। जैसे भी बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 17 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले फाफामऊ में आदर्श कोल्ड स्टोरेज नाम की बिल्डिंग सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे धमाके के बाद ढह गई थी। कोल्ड स्टोरेज के मालिक सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद उर्फ पहलवान हैं। पुलिस ने उनके 2 भतीजों समेत 4 को हिरासत में ले लिया है। फाफामऊ थाने में सपा नेता और उनके बेटे समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 7 नामजद और 5 अज्ञात हैं। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका ऐसा था कि मानो बम फटा हो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हर तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी। अगर लंच टाइम नहीं होता तो
तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। 23 मार्च को हादसे के वक्त कोल्ड स्टोरेज में करीब 110 लोग काम कर रहे थे। हादसे के बाद चश्मदीद भी सदमे में हैं। लोगों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज में लंच टाइम था। यहां 2 शिफ्ट में लंच होता है। पहला दोपहर 1 से 2 बजे तक, दूसरा 2 से 3 बजे तक। काम करने वाले मजदूर लंच के दौरान खाना खाकर बाहर निकल जाते हैं। किसी को बीड़ी सिगरेट पीनी होती है तो किसी को सुर्ती या चाय पीनी होती है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ लोग वहीं लेटकर कुछ देर आराम भी करते हैं। इन्हीं लेटे बैठे लोगों पर मलबा गिरा। खून से लथपथ अपने पिता को ले जाते देख बेटे दीपक के आंसू नहीं रुक रहे थे। हादसे की वजह से वह इतना डर गया था कि सही से बोल भी नहीं पा रहा था। दीपक लड़खड़ाते हुए शब्दों में बताता है कि मेरे पिता बेलहड़ चौधरी यहाँ मजदूरी करते हैं। अमोनिया गैस का टैंकर फट गया है। तेज धमाका हुआ है। पूरी छत भरभरा कर गिरने लगी। सब चीखते हुए बाहर भागे। हमारे पिताजी वहीं सो रहे थे। मलबा उनके ऊपर गिरा। हम दूसरी तरफ सो रहे थे इसलिए बच गए। ज्यादातर लोग खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए थे। कुछ लोग लंच करके बाहर चले गए थे। इसी बीच विस्फोट हुआ। कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले चंदन कहते हैं कि क्या बताएं, लंच का टाइम हुआ था। सब खाना खाकर आराम करने के लिए इधर उधर लेटने लगे। कुछ लोग बाहर भी चले गए। अचानक पहले झरझर की आवाज आने लगी। यह अमोनिया गैस लीकेज जैसा था। फिर तेज आवाज आई। इसके बाद पक्का हिस्सा गिर गया। जो अंदर थे वो भाग नहीं पाए। उनके ऊपर मलबा गिर गया। पता नहीं क्या हुआ। पूरा धुआं धुआं होने लगा। फिर हम लोग भी भागने लगे। कुछ लोग जो होश में थे बोले कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस समय तो उसमें बहुत लोग थे। अभी हम लोग गिनती नहीं कर पाए हैं। 25 से 30 आदमी जो लोग बैठे थे वो सब दब गए। कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले इंदल का कहना है कि वहां करीब 110 लोग काम करते थे। लंच हुआ तो बहुत से मजदूर इधर उधर हो गए। तेज आवाज आई और फिर जैसे ही छत गिरी अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन कई बदनसीब मलबे के नीचे ही दब गए। कोल्ड स्टोरेज हादसे में 3 साल का कार्तिक उर्फ गुड्डू भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कार्तिक प्रतापगढ़ के बाबागंज के रहने वाले संजय कुमार का बेटा है। उसकी मां रंजना कोल्ड स्टोरेज में कपड़े धोने का काम करती थी। इस दौरान कार्तिक कोल्ड स्टोरेज में खेल रहा था। सब कुछ अचानक हो गया। विस्फोट के बाद धुआं भरा और दीवार छत ढह गई। मां दौड़ी और बच्चों को मलबे के बीच से लेकर भागी। रंजना के पति की मौत हो चुकी है। कोल्ड स्टोरेज में सुल्तानपुर का रहने वाला बलवंत सिंह उर्फ बलबीर ठेकेदार है। वही बिहार से मजदूर लाता है। पूर्व मंत्री अंसार पहलवान के कोल्ड स्टोरेज में भी ज्यादातर मजदूर बलवंत ही लाता था। पहलवान के दूसरे कोल्ड स्टोरेज में भी बलवंत ही मजदूरों की सप्लाई करता था। कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर का काम राम मिलन देख रहा था। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 अंसार अहमद के भतीजे हैं। 2 कोल्ड स्टोरेज का काम संभालने वाले युवकों को भी उठाया गया है। अंसार अहमद के 2 बेटे हैं, मंजूर अहमद और डॉक्टर मंसूर उर्फ मोटू। मंसूर अयोध्या में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। मंजूर और उसका चचेरा भाई उस्मान कोल्ड स्टोरेज का पूरा काम देखता है। वह साल 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक सपा से विधायक रहे हैं। पहले नवाबगंज विधानसभा सीट से जीते, पर सीमन आयोग ने नवाबगंज विधानसभा सीट 2008 में खत्म कर दी। इसके बाद फाफामऊ विधानसभा सीट से साल 2012 में जीते। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार में पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं। अंसार अहमद की आदर्श कोल्ड स्टोरेज नाम से यह बिल्डिंग फाफामऊ इलाके में है। 27 साल पुराने इस कोल्ड स्टोरेज में 3 बिल्डिंग है। करीब 10,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग ढही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। अभी भी कोल्ड स्टोरेज में जो हादसा हुआ है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।